गाइस, जैसा कि यूपीएसआई का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और इसके एप्लीकेशन भी आपके स्टार्ट होने वाले मतलब हो चुके हैं, और आपका जो एग्ज़ाम है कुछ ही मंथ में एग्ज़ाम भी होगा आपका। तो उसी सीरीज़ में मैंने आपको ये जो मैथमेटिक्स है उसका एलिमेंट्री मैथ, जो आपका अरिथमेटिक का पूरा सेक्शन है वो कंप्लीट इसमें मैं सॉल्व करवाऊंगा, जिसमें मैंने आपको सर्ड और इंडाइसेस का चैप्टर करवा दिया है और आपको परसेंटेज का चैप्टर कंप्लीट करवा दिया। अगर आपने परसेंटेज का चैप्टर और सर्ड इंडाइसेस नहीं देखा है तो आप हमारी इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के सर्ड इंडाइसेस चैप्टर देख सकते हैं और परसेंटेज को भी देख सकते हैं। आज की सीरीज में आज की जो वीडियो है इसमें आप एलसीएम और एचसीएफ सीखोगे। एक्चुअल में एलसीएम एचसीएफ है क्या और उस पर कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो हम सारा कुछ सीखेंगे। आज बहुत सारे आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराएंगे, बट आज आपको सिर्फ ये समझाया जाएगा कि एलसीएम कैसे काम करता है, किस तरीके से वर्क करता है, कैसे हम फाइंड कर सकते हैं, उसके कितने तरीके होते हैं। जैसे एक फैक्टर मेथड होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है ना, तो सारे तरीके हम लोग एलसीएम निकालने के सीखेंगे। तो चलिए गाइस, देर ना करते हुए हम लोग वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियोज को नोटिफिकेशन समय पे मिलता रहेगा। ओके गाइस, मूव करते हैं, आइए। हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एलसीएम एचसीएफ चैप्टर लेके आया हूँ। इस चैप्टर में मैं आपको जीरो लेवल से यानी बेसिक लेवल से सिखाऊंगा कि एलसीएम को कैसे फाइंड करते हैं और एक्चुअल में एलसीएम है क्या। ठीक है, एलसीएम के बाद हम लोग सीखेंगे एचसीएफ क्या है, फिर उस पर कैसे कैसे क्वेश्चंस बनेंगे आपके एग्जामिनेशन में वो देखेंगे। पहले हम कॉन्सेप्ट समझेंगे कि एक्चुअल में एलसीएम क्या है और एचसीएफ क्या है। ओके, तो गाइज आपको क्या करना है, इस सेशन को पूरा कंप्लीट देखना है शुरू से लास्ट तक, जिसमें मैं आपको बहुत सारे शॉर्टकट कॉन्सेप्ट बताऊंगा। तो आपके लिए ये जो वीडियो है बहुत प्रॉफिटेबल होने वाली है। तो गाइज अब देर ना करते हुए हम लोग मूव करते हैं वीडियो की तरफ। आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहेगा। ओके गाइज, चलिए मूव करते हैं। तो यहाँ पे देखो गाइस, मैं आपको बताने वाला हूँ कि एलसीएम एक्चुअल में क्या है। एलसीएम ये मैं आपको किसी के एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा। जैसे मैंने यहाँ पे मान लो कुछ नंबर लिखे हुए हैं, जैसे मैंने लिख दिया 6 और 8 एंड 12, 3 नंबर मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं। मैंने पूछा कि इनका एलसीएम क्या है। तो एलसीएम की देखो पहली बात तो फुल फॉर्म क्या होती है, लोएस्ट लोएस्ट कॉमन कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना। और एलसीएम का मतलब ये होता है कि एक ऐसा नंबर, जो ये जो नंबर आपको दे रखे हैं इन सभी से डिवाइड हो जाएगा, वो नंबर इन तीनों से डिवाइड होगा। ठीक है, लेकिन उससे छोटा और कोई नंबर नहीं होगा जो इन तीनों से डिवाइड हो। बड़े नंबर और हो सकते हैं जो इन तीनों से डिवाइड हो, लेकिन उस नंबर से छोटा और कोई नंबर नहीं होगा जो इनसे डिवाइड होगा। आपको जो नंबर दे रखे होंगे जिनका एलसीएम फाइंड करना है, एग्जाम्पल के लिए जैसे 6 से देखो आपका 12 जैसे मैंने 12 लिख दिया, तो 12 जो है 6 से भी डिवाइड हो जाएगा और 12 से भी डिवाइड हो जाएगा, लेकिन क्या 8 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। तो इसलिए 12 हमारा एलसीएम नहीं है, 12 हमारा एलसीएम नहीं है। अब आप कहोगे, जैसे कि मान लो मैं ले लूँ यहाँ पे 18 ले लूँ। 18 अगर ले लूँ तो 18 6 से तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 12 से डिवाइड नहीं होगा और 8 से भी डिवाइड नहीं होगा, तो 18 भी एलसीएम नहीं है। लेकिन इसका एलसीएम अगर मैं 24 ले लेता हूँ, अब देखो अगर 24 को 6 से डिवाइड करें तो ये 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, ये नंबर 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, ये 8 से भी डिवाइड हो जाएगा, ये 12 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो 24 ही वो ऐसा नंबर है जो एलसीएम है इनका और इन सभी तीनों से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन 24 से छोटा ऐसा कोई नंबर नहीं है जो इन तीनों से डिवाइड हो। एलसीएम का मतलब ये है कि वो एलसीएम वो नंबर होगा जो आपको नंबर दे रखे हैं उन सभी से डिवाइड होगा, लेकिन उससे छोटा कोई नंबर नहीं होगा जो दिए गए नंबरों से आपका डिवाइड हो जाएगा पूरा नंबर। कैसे निकाला ये 24, अभी मैं वो प्रोसेस बताऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि एलसीएम एक्चुअल में क्या होता है। ठीक, एग्जाम्पल के लिए फिर मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मैंने लिख दिया 4 6 4 6 8। ठीक, अब यहाँ से देखो, देखो यहाँ पे अगर मैं ले लूँ भाई 12 ले लूँ, 12 देखो 4 से तो डिवाइड हो जाएगा, 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, क्या 8 से डिवाइड हो जाएगा? 8 से डिवाइड नहीं होगा, तो 12 हमारा एलसीएम ये नहीं है। क्लियर बात है। अगर मैं मान लो यहाँ पे 20 ले लूँ तो 20 देखो 20 4 से तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन
आपका 6 से भी डिवाइड नहीं होगा, 8 से भी डिवाइड नहीं होगा। तो हमें कोई ऐसा नंबर लेना पड़ेगा जो इन तीनों से डिवाइड हो रहा हो। तो फिर यहाँ पे अगर हम 24 ले लें तो ये 4 से भी डिवाइड हो जाएगा और ये 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, ये 8 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो 24 ही ऐसा लीस्ट नंबर है जो इन तीनों से डिवाइड हो जाएगा। तो एलसीएम वो लीस्ट नंबर होता है जो आपको दिए गए नंबरों से डिवाइड हो रहा होगा, और उससे छोटा और कोई नंबर नहीं होगा जो दिए गए नंबरों से डिवाइड होगा। अब देखो मैं आपको सॉरी गाइस, हाँ अब देखो मैं आपको यहाँ पे एलसीएम निकालने की ट्रिक बताता हूँ एग्जाम्पल के लिए। जैसे मैंने मान लो लिख लिया 6 10 एंड 15, 6 10 एंड 15। आपको क्या करना है, इन नंबरों को ऐसे लिख लेना है 6 10 एंड 15। देखो बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं एलसीएम निकालने की, लेकिन ये बेसिक है जो आपने बचपन से सीखी होगी, मैं उसी तरीके से आपको बताऊंगा जिस ट्रिक से आप फैमिलियर हो। आपको क्या करना है, इनके जो प्राइम फैक्टर हैं वो कर लेने हैं। जैसे ये देखो कम से कम 2 नंबर हो, एक नंबर से डिवाइड होने चाहिए। जैसे 2 से मैं डिवाइड करूँ, 2 तिया 6 हो गया, 2 पंजे 10 हो गया, 15 नहीं डिवाइड हुआ तो 15 को ऐसे ही लिख लेंगे। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 एकम 3, 5 नहीं डिवाइड होगा, ऐसे ही लिख लेंगे, 3 पंजे 15 ये डिवाइड। अब 5 से डिवाइड कर दो, एक तो यहाँ ऑलरेडी आ चुका है, ऐसे ही लिख लो, 5 एकम 5, 5 एकम 5। अब यहाँ पे ये जो नंबर आए इनको लिख लो, कौन सा आया 2 इंटू 3 इंटू 5, इस तरीके से लिख लो और इनको मल्टीप्लाई करो, 2 3 6 पंजे 30, तो कितना आया 30। जो एलसीएम आया है इनका 30 आया। इस तरीके से आपको फाइंड करना है। देखो सारी ट्रिक मैं बताऊंगा, फैक्टराइजेशन वाली ट्रिक भी बताऊंगा, पहले एक एक ट्रिक करके आप समझ लो। पहले एग्जाम्पल के लिए मैं कोई दूसरा नंबर लिख लेता हूँ, मान लो 6 8 12 15, ये लिख दिया लो मैंने। आपको सेम तरीका सेम मेथड लगाना है। 6 8 12 15 मैं इधर लिख देता हूँ, 6 8 12 15, और इसका हमें क्या बताना है, एलसीएम बताना है कि इनका एलसीएम क्या है। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से लिखना है और इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। 2 से डिवाइड करते हैं, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 छंग 12, 15 नहीं डिवाइड होगा तो 15 को ऐसे ही लिख लो। फिर से 2 से डिवाइड करते हैं, 3 नहीं डिवाइड होगा, 3 को ऐसे ही लिख लो, 2 दूना 4, 2 तिया 6 और ये 15 ऐसे ही लिख लो। अब 3 से डिवाइड कर दो, 3 एकम 3, 2 नहीं डिवाइड होगा, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। अब यहाँ पे देखो 2 और 5 प्राइम नंबर बचे हैं, 2 और 5 तो 2 से डिवाइड होगा, 5 5 से। तो बस यहीं पे आप क्या करो, ये और यहाँ पे जो बचे हुए नंबर है ये भी लिख लो मल्टीप्लाई में। तो यहाँ से देखो क्या मिला, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय ये जो 3 है 3 भी लिख लो, मल्टीप्लाई बाय 2 एक ये वाला कौन सा, अब मैं मार्क कर देता हूँ दूसरे कलर से, ये वाला जो 2 है येलो कलर से मैं मार्क कर रहा हूँ, 2 लिख लो, मल्टीप्लाई ये वाला 5 लिख लो। इसको अब आप मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 2 दूना 4, 3 12 दूना 24 पंजे 120। 120 ही वो नंबर है जो इन सभी से डिवाइड होगा। देखो यहाँ पे आपको हो सकता लग रहा हो कि 60 होगा, लेकिन 60 क्यों नहीं होगा पता, क्योंकि 60 6 से तो डिवाइड हो जाएगा, ये 12 से भी डिवाइड हो जाएगा, 15 से भी डिवाइड होगा, लेकिन 8 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए ये 60 नहीं है, इसलिए आपका 120 होगा। लेकिन 120 से छोटा और कोई ऐसा नंबर नहीं है तो आपका 6 8 12 और 15 सभी से डिवाइड हो रहा हो, ठीक है, और कोई ऐसा इससे छोटा नंबर नहीं है, इसलिए 120 आपका एलसीएम है। ठीक, अब देखो फैक्टराइजेशन वाली ट्रिक, जैसे मैं लिखता हूँ यही क्वेश्चन मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, 6 8 12 15 फैक्टराइजेशन वाले मेथड से। कितना लिखा हुआ है, 6 8 12 15, इनके आप फैक्टर कर लो। इनको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 3, इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, और ये 2 की पावर कितना आ जाएगा 3, यहाँ पे 2 की पावर 1 है, यहाँ पे 2 की 3 की पावर 1। 12 को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3, और ये 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, ऐसे ही तो लिख सकते हैं 12 को। ठीक, अब ध्यान दो 15 को कैसे लिख सकते हैं, हाँ 3 इंटू 5। ठीक, क्लियर बात हो गई, 3 की पावर 1 5 की पावर 1, सब पे हमने पावर जो है लिख दी। अब यहाँ पे आप देखो सबसे छोटा नंबर ले लो, सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 2, 2 की हाईएस्ट पावर लेनी है। हाईएस्ट पावर देखो 2 की यहाँ पे पावर कितनी है 3, सब में से देखो, इस फैक्टर में से, इस फैक्टर में से, इस फैक्टर में से, इनमें से 2 की हाईएस्ट पावर कौन सी है, तो 2 की हाईएस्ट पावर कौन सी है, 3 ही मिलेगी, तो 2 की हाईएस्ट पावर लिख लो, 2 की पावर 3, फिर मल्टीप्लाई कर दो। अब दूसरा तरीका का कौन सा फैक्टर मिला, 3, 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है भाई, 3 की तो सब में एक ही है, तो 3 3 लिख लिया,
अब मल्टीप्लाई कर दो। उसके बाद नया कौन सा आपको मिला है फैक्टर, 3 के बाद 5 मिला है। देखो इनमें 5 नहीं है, तब आप नॉन कॉमन कॉमन वाला भी इधर मल्टीप्लाई कर दोगे, एक बार 5 मिल गया। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, 2 की पावर 3 कितना होता है, ये होता है आपका 8 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 कितना हो जाएगा, 8 के 24 पंजे 120। तो वही आंसर आ गया। चलो अब देखो आपसे एग्जाम में कैसे पूछेगा, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, फाइंड LCM of x square by x cube by to the power 4 x की पावर 5 बाई की पावर 6 x की पावर 3 बाई की पावर 2, इनका एलसीएम बताना है आपको। तो अब देखो यहाँ पे एलसीएम कैसे फाइंड करोगे, मैंने क्या बताया, इसमें जो नंबर आपको दिख रहा है x बाई दिख रहा है, तो एलसीएम कैसे फाइंड करोगे, आपको x की पहले हाईएस्ट पावर देखनी है। x की यहाँ पे तो 2 पावर है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, तो x की हाईएस्ट पावर कितनी मिली 5, तो इसको लिख लेना है x की हाईएस्ट पावर 5, फिर मल्टीप्लाई कर देना। दूसरा नंबर कौन सा, बाई की भी हाईएस्ट पावर देखते हैं, यहाँ तो बाई की हाईएस्ट पावर 1 है, यहाँ पे बाई की पावर 4 है, यहाँ पे बाई की पावर 6 है हाईएस्ट, तो बाई की पावर हाईएस्ट वाली 6 ले लेनी है, और यही आपका एलसीएम हो गया। क्या, x की पावर 5 बाई की पावर 6, यही आपका एलसीएम हो गया। लो बात खत्म हो गई, क्लियर बात चल रही है। अब देखो दूसरा मैं क्वेश्चन लिखता हूं आपके लिए, जैसे मैंने मान लो लिख दिया, फाइंड LCM ऑफ 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 2, एक नंबर ये है, 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2, तीसरा नंबर कौन सा है, 3 की पावर 4 इंटू 7 की पावर 2, ऐसे लिख दिया। इसका एलसीएम फाइंड करना है। तो यहाँ पे पहले देखो कौन कौन से नंबर, पहले हम 2 उठाएंगे, 2 की हाईएस्ट पावर देखेंगे, 2 की हाईएस्ट पावर 5 ही है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है ही नहीं, तो हम 2 की पावर लिख लेंगे यहाँ पे 2 की पावर 5, मल्टीप्लाई करेंगे। 3 की पावर देखेंगे भाई, 3 की पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है ही नहीं, यहाँ पे 3 की पावर 4, तो हाईएस्ट कौन सी है, 3 की पावर 4, तो 3 की पावर 4 वाला लिख लेंगे एलसीएम। अब दूसरा 5 मिला हुआ है, 5 की हाईएस्ट पावर देखेंगे, 5 तो यहीं पे है, तो 5 की हाईएस्ट पावर 2 है, तो 5 की मल्टीप्लाई 2 कर दिया। 7 किसी में नहीं है, इसमें है, नॉन कॉमन है किसी सभी में, तो 7 भी उठाएंगे, 7 की कितनी पावर है 2, तो एलसीएम आपको कितना मिला, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 2, ये आपका एलसीएम हो गया, बस खत्म, है ना। ट्रिक समझ में आ रही है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, ये एलसीएम का फाइंड करना है जब आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। चलो अब मैं आपको कुछ और क्वेश्चन देता हूं, जैसे कि मैंने लिख दिया, एक नंबर है a इक्वल्स टू 6 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4, एक नंबर है b जिसकी वैल्यू है 8 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 4, एक नंबर है c जिसकी वैल्यू है 9 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, ये नंबर दे दिए और आपसे पूछ लिया क्या, फाइंड एलसीएम ऑफ दीज नंबर्स, एलसीएम ऑफ दीज नंबर्स मतलब नंबर्स कौन से, ए बी सी। तो सबसे पहले आपका जो करना क्या है, आपको प्रोसेस इसका बता देता हूँ। आपको यहाँ पे ये 6 दिख रहा है और 8 दिख रहा होगा और 9 दिख रहा होगा, पहले इनको आप प्राइम में चेंज करो, प्राइम में मतलब और भी छोटा करो। जैसे 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3, और इसकी होल पावर क्या चल रही है, 3 चल रही है, इधर 2 की पावर 4 चल रही है, मल्टीप्लाई कर दो 2 की पावर 4, क्लियर बात। ऐसे सेम तरीके से 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 और होल पावर चल रही है 2, और मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 4 चल रही है। इधर देखो 9 को क्या लिख सकते हो, 3 की पावर 2 और ऊपर भी पावर ये वाली 2 चल रही है, तो 2 लिख दो, मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2। प्राइम फैक्टर्स में बदलना है सबसे पहले, है ना। तो यहाँ पे अब इसको और कैलकुलेट करो, देखो 3 पावर इस पे आ जाएगी, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4 यहाँ पे, टोटल कितना हो जाएगा, 2 की पावर 7 मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ से 3 की पावर 3 जाएगी, 3 की पावर 3 मिल गई, यहाँ से 2 की पावर इसकी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 और 2 6, तो यहाँ से 2 की पावर मिल गई 6 मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर यहाँ पे कितनी चल रही है 4,
बराबर यहाँ पे 2 दूना 4, तो 3 की पावर 4 मिल गई मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर 2। अब इनका आपको एलसीएम फाइंड करना है, एलसीएम ही तो फाइंड करना है। अब मैंने आपको क्या बताया, इन सभी में देख लो, इनका एलसीएम फाइंड करने के लिए क्या करोगे, पहले इन नंबर्स की हाईएस्ट पावर, पहले 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 6, यहाँ पे 4, तो कौन सी हाईएस्ट पावर है, ये वाली, तो लिख लो 2 की पावर 7 मल्टीप्लाई बाय, अब 3 की हाईएस्ट पावर देखो, 3 की पावर 3 यहाँ पे कितनी 4, यहाँ पे भी 4 है 3 की पावर, तो 3 की पावर 4 वाला हम लोग लेंगे। और यहाँ पे 5, 5 तो यहाँ है नहीं, यहाँ भी नहीं है, तो यहाँ पे है, तो 5 के हाईएस्ट पावर 2 वाला मिला, तो 5 के हाईएस्ट पावर 2, तो ये आपका एलसीएम हो गया, एलसीएम वाला ये राइट आंसर हो गया आपका। ठीक है गाइस, तो ये एलसीएम आपका होता है। ऐसे ही आपको कंफ्यूजन होती है एग्जाम में, तो ऐसे इस तरीके के क्वेश्चंस आप जरूर प्रैक्टिस कर लीजिए। चलो एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया a इक्वल्स टू 14 इंटू 98, a इक्वल्स टू 14 इंटू 98, b इक्वल्स टू 28 इंटू 7, ये दो नंबर लिख लिए, और मैंने बोला है फाइंड फाइंड एलसीएम। एक मिनट में इसको साइड में लिख लेता हूँ थोड़ा, है ना, इसको थोड़ा सा साइड में लिख देता हूँ, यहाँ पे फाइंड एलसीएम ऑफ ए एंड बी, इन दोनों का आपको एलसीएम बताना है। ठीक है, तो चलो इसके फैक्टर मेथड से करें, फैक्टर मेथड से, तो देखो इसको आप, एक चीज मैं आपको बहुत अच्छी ट्रिक बताऊंगा, आप 14 को ऐसे ही लिखा रहने दो, 14 लिख लो, मल्टीप्लाई बाय 98 को कैसे लिख सकते हो, 14 मल्टीप्लाइड बाय 7। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसको कैसे लिख सकते हो, 28 को 14 मल्टीप्लाइड बाई 7। क्लियर बात आ गई। अब यहाँ पे ये 14 की पावर 14 मल्टीप्लाइड बाई 14 हो गया, तो डायरेक्ट हम यहाँ पे 14 की पावर 2 लिख दें, यहाँ से इरेज करके इसको क्या लिख दें, 14 की पावर 2 और मल्टीप्लाई बाय 7 चलता रहेगा, तो इसको हमने क्या कर दिया, 14 की पावर 2 लिख दिया और मल्टीप्लाई बाय 7 कर दिया। अब इनमें से दोनों में देखो 14 की हाईएस्ट पावर कितनी मिली, 14 की हाईएस्ट पावर कितनी मिली 2, तो 14 की हाईएस्ट पावर 2 मिली, तो 14 की हाईएस्ट पावर 2 ले लो मल्टीप्लाई। अच्छा एक मिनट, ऐसे नहीं भाई, क्या कर रहे हैं, प्राइम में तो बदला ही नहीं है, प्राइम में बदलो भाई, 14 की हाईएस्ट पावर 2 कैसे हो जाएगी, 2 तो सही चल रहा है, इसको प्राइम में बदल लो, प्राइम में बदलना जरूरी है, मैंने आपको अभी बताया। हाँ एक मिनट, एक मिनट, एक काम करो, इसको प्राइम में तो बदलना है, प्राइम में दोनों को बदलना ही है। ठीक, 14 को क्या लिख सकते हैं, 7 मल्टीप्लाई बाई 2, और 98 को क्या लिख सकते हैं, 49 मल्टीप्लाइड बाई 2, और 49 क्या होता है 7 की पावर 2, तो टोटल इधर 7 की पावर कितनी हो जाएगी 3, तो इसको लिख सकते हैं 7 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 और 2 4, यानी 2 की पावर 2। इसको क्या लिख सकते हैं, देखो 7 मल्टीप्लाई बाई 2 एक साथ यहाँ पे है, तो 7 की पावर हो गया 2 हो गया, और एक यहाँ पे, हाँ एक 2 यहाँ से पहले चल रहा है। अब देखो इसमें हाईएस्ट पावर 7 की देख लो, शायद की हाईएस्ट पावर 3 है, तो 3 लिख लो मल्टीप्लाइड बाई 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, यहाँ पे 2 है, 2 की हाईएस्ट पावर 2, तो ये एलसीएम हो गया इसका रिक्वायर्ड एलसीएम, 7 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 2। ठीक है, क्लियर है। चलो आज आपको मैं एलसीएम ही बहुत अच्छे से सिखा दूंगा। अब फिर से हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मेथड दूसरा लेके आते हैं, है ना, रिवाइज करवा देता हूँ। जैसे मैंने लिख दिया 12 15 12 15 और 45, इसका आपको एलसीएम निकालना है, तो इस तरीके से भी करना सीख लो भाई, इस तरीके से लिखना है ना, 12 15 45 का एलसीएम देखो अभी क्या आएगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा, पहले 2 से काटो, 2 से सिर्फ एक ही नंबर कटेगा तो नहीं काटेंगे, दूसरे नंबर से काटेंगे, 3 से, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 15 तियाँ 45। ठीक है, अब 5 से काट के देखो, 4 तो नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा, और 5 तियाँ 15, या नहीं भी काटते क्योंकि चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखो हर एक नंबर एक अलग अलग नंबर से कटेगा, 4 4 से कटेगा, 5 5 से, 3 3 से, तो लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ऐसे ही इनकी मल्टीप्लाई कर लो, किसकी, 5 और 3, ये वाले लिख लिए, उसके बाद ये जो बचे हुए ये भी लिख लो, कितना हो गया 5 4 और 3, तो कितना आ जाएगा 5 चौक 20 तियाँ 60, 60 और तियाँ कितना होता है 180, 180 पंजे कितना होता है ये 900। एक मिनट, कुछ मिस्टेक तो नहीं कर दी, ओके 5
हाँ यहाँ पे गलत कर दिया देखो, जल्दबाजी में थोड़ा सा। यहाँ पे 5 बन जा 5 आ जाएगा ना, यहाँ पे तो 1 ही आ जाएगा। 5 बन जा 5 आ जाएगा, तो यहाँ पे 1 लिखो भाई। अब इनको मल्टीप्लाई करो, अब मल्टीप्लाई करते हैं 1 मिनट के लिए। ध्यान नहीं दिया था, ओके। चलो इसको मल्टीप्लाई करो भाई, इन तीनों को। 5 3 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना होगा? 5 चौक 20, 3 60 और 3 180। आंसर आ गया 180, खत्म, ये एलसीएम हो गया। चलो दोबारा से करते हैं एक और क्वेश्चन। 16 24 और 30, 16 24 30, इनको हम लोग इसी मेथड से करते हैं। कैसे करोगे? पहले सबसे पहले 2 से डिवाइड करो, 2 अट्ठे 16, 12 आ जाएगा और 15 है। फिर 2 से एक बार करके देखो, 2 चौक 8, इनका हम लोग क्या एलसीएम निकाल के देख रहे हैं ना। 2 चौक और 2 छंग 12 है, और 2 से ही कटेगा नहीं, ऐसे ही लिख लो, है ना। 3 से काट के देखो, 3 से 4 नहीं कटेगा, 4 को एज इट इज लिख लो, 3 दूना 6, 3 पंजे 15। अब ये आपके नंबर ऐसे आ गए। इसको एक काम करते हैं, 2 से और काट दे, 2 दूना 4, 2 एक कम और 2 पंजे। अब ये वाले, ये और ये प्राइम में आ गए। अब सबको मल्टीप्लाई कर दो, है ना। दूसरे कलर से मैं लिख देता हूँ, ये वाले जो नंबर हैं इन सबको मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे जो बचे हैं इनको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 2 और 1 2 3 4, 4 बार आया 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 कितनी बार आया? एक बार, मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय एक बार 5 आया, तो 5 लिख लिया। तो 2 दूना 4 दूना 8, 8 के 24 पंजे 120, तो आंसर कितना है आपका? 120 जो एलसीएम आया है आपको, है ना। तो एलसीएम आपको इस तरीके से फाइंड करना है। चलो फैक्टराइजेशन मेथड। अब जैसे आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन जैसे दिया जाता है एलसीएम बेस पे, इफ 4 wells ring at interval of 6 10 12 15 seconds, at interval of 16 seconds, then at what time, after what time, then at what time, all the 4 wells ring simultaneously, एक साथ कब बजेंगे? ये 4, देखो मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ। 4 घंटी हैं, वो हर 6 सेकंड 10 सेकंड 12 सेकंड 15 सेकंड पे बजती हैं, तो चारों घंटी एक साथ कब बजेंगी? इस तरीके के क्वेश्चन आपको आएंगे। तो आपको क्या करना है, ये 6 10 12 और 15 का इस केस में क्या करना है, एलसीएम ले लेना है। जब आप इनका एलसीएम लोगे, मेथड मैंने आपको क्या बताया, एलसीएम आपको कितना मिल जाएगा? 60 मिल जाएगा। मतलब हर एक 60 सेकंड पे ये बजेंगी एक साथ, हर 60 सेकंड पे एक साथ बजेंगी। जब आप एलसीएम लोगे इनका, तो आपको 60 मिलने वाला है। ठीक है गाइज, तो आपको क्या करना है, जो एलसीएम है, अभी मुझे लगता है कि आपको मतलब समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल में एलसीएम क्या है। तो गाइज मैं आपको कल बहुत सारे क्वेश्चन करवाऊंगा। आज तो मैंने बस आपको ये एलसीएम समझाया है, मैं आपको इतने क्वेश्चन करवाऊंगा कि किस किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो आज के लिए इतनी ही वीडियो रखता हूँ। ओके गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।